बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दुआ और आप देख रहे हैं कुकिंग एंड टिप्स विद दुआ। आज की रेसिपी है चना चावल। आप इसे वाइट चना पुलाव भी कह सकते हैं और काबुली चना पुलाव भी कह सकते हैं। चावलों में बिरयानी के बाद अगर किसी डिश का नंबर आता है तो वो है चना पुलाव। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं 10 ऐसी प्रो टिप्स देने जा रही हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलें वाइट चना पुलाव बनाना शुरू करते हैं। एक खुला बर्तन ले लेंगे और उसमें हाफ कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके चावल खिले खिले तैयार हों तो चावल बनाने के लिए आपने खुले बर्तन का इस्तेमाल करना है। अब इसमें ये 4 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज काट के डाल दिए हैं। अब इन्हें ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। हल्का सा प्याज़ों का कलर चेंज हो गया है तो अब हम इसमें साबुत गरम मसाले डाल देंगे। 4 से 5 हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 2 बादियान के फूल, 2 दालचीनी स्टिक्स और हाफ टी स्पून लौंग, 2 तेज़ पत्ते और हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्च डाल देंगे। अब इसे अच्छे से फ्राई करेंगे प्याज़ों के साथ ताकि तेल में और प्याज़ों में जो है साबुत गरम मसाले का बहुत अच्छा सा फ्लेवर और उसकी खुशबू आ जाए। प्याज बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें से हाफ कप प्याज जो है वो हमने निकाल लेने हैं और पेपर टावर पे फैला लेने हैं। आगे चल के आपको बताएंगे कि इन प्याज़ों को हम आगे कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है और उसे 25 सेकंड तक सौटे करना है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसे भी ज़रूर दबाएं ताकि मज़ेदार रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। अब 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लंबाई में काट के डाल देंगे और कुछ स्पाइसेस हैं वो भी ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून अजवाइन, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया डाल के बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। जितने अच्छे से हम मसालों को भूनेंगे उतना ही इनका ज़बरदस्त फ्लेवर डेवलप होगा। इनकी भुनाई मीडियम फ्लेम पे करनी है और अगर नीचे से मसाले लगने लगे तो थोड़ा थोड़ा पानी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। और अब हम इसको ढक्कन देंगे 3 से 4 मिनट के लिए ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं और मसालों का जो कच्चापन है 3 मिनट के बाद कवर हटाते हैं और टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब हाफ कप दही फेंट के डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा इसमें क्रीमी सा फ्लेवर आएगा। अब इसको हमने मिक्स करना है। आंच मैंने लो कर दी है ताकि ये जो दही है इसकी गुठलियाँ ना बने और ये अच्छे से मिक्स हो जाए। दही अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें चने डाल दूंगी। चने मैंने 1 कप चने मैंने सारी रात के लिए भिगो के रख दिए थे। 1/4 टीस्पून उसमें मैंने मीठा सोडा मिलाया था। सुबह मैंने उसको अच्छे से वॉश कर लिया, 2 से 3 पानी से निकाल लिया और 3 कप ताज़ा पानी डाल के मैंने प्रेशर कुकर में इसे 10 मिनट के लिए बॉईल कर लिया। और पानी अब 2 कप रह गया है वो मैंने सेव किया है, वो आगे आपको बताती हूँ कि इसे कब इस्तेमाल करना है। बॉयल चने हमने मसाले में डाल दिए हैं। अब बहुत अच्छे से बॉयल चनों को मसाले के साथ भूनना है ताकि इसका जितना भी फ्लेवर है वो सारा चनों में भी आ जाए। अब 2 कप चनों का पानी और 1 कप हमने इसमें ऐड ऑन किया है ताज़ा पानी, वो इसमें डाल देंगे और इसे हल्का सा हिलाएंगे। चनों का पानी डालना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चनों का जो फ्लेवर है वो सारा का सारा उसके पानी में है, तो इसलिए वो पानी डालना बहुत ज़रूरी है। अब इसको और जायकेदार बनाने के लिए 2 से 3 छोटी हरी मिर्चें और 2 बड़ी हरी मिर्चें काट के डाल देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया काट के डाल देंगे और 1 लेमन को निचोड़ के डाल देंगे। इसे मज़ीद चटपटा बनाने के लिए आप चाहें तो लेमन की जगह आलू बुखारा या इमली का पल्प भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें 2 टीस्पून ये पाउडर डाल देंगे जो हमने खुशबू के लिए तैयार किया है। 1 टीस्पून सौंफ, 1 छोटा फूल जावित्री का और 1 जायफल हमने ग्राइंड कर लिया है और इसमें 2 टीस्पून डाल देंगे और इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे और फिर बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। हाई फ्लेम पे रखने की वजह से इसमें बहुत जल्दी से बॉयल आ गया है। अब इसमें चावल शामिल कर देंगे। मैंने 1 केजी बासमती राइस लिए हैं और उसे मैंने आधे घंटे पहले अच्छे से धो के भिगो के रख दिया था और अभी इसमें शामिल करने से पहले मैंने उसका पानी निथार लिया है। शामिल कर देंगे और हल्के हाथों से इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पे आप इसमें नमक चेक कर लें। मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक और शामिल किया है और तेज़ आंच पे इसमें बॉयल आने देंगे और इसका पानी खुश्क करेंगे। बगैर चम्मच चलाए हाई फ्लेम पे इसका पानी हमने ऑलमोस्ट ड्राई कर लिया है। चम्मच चलाने से ये होता है कि चावल जो है वो टूट जाते हैं और दिखने में वो अच्छे नहीं लगते। अब इसको थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं हरे धनिए के साथ और तली हुई प्याज जो हमने निकाल ली थी थोड़ी सी वो डाल देंगे। तली हुई प्याज का बहुत ही कमाल फ्लेवर आता है इसमें। अब इसकी फ्लेम कर देते हैं लो और ढक्कन के ऊपर कपड़ा दे के दम पर रखेंगे और इसके ऊपर रख देंगे वेट ताकि स्टीम जो है वो बाहर ना निकले। जितनी अच्छी अंदर स्टीम बनेगी
उतना ही अच्छा दम लगेगा और काबुली चना पुलाव खिला खिला तैयार होगा। तो अब तकरीबन 10 मिनट के बाद मिलते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम ऑफ कर देते हैं और कवर हटाते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी और ये देखने में भी बहुत लाजवाब दिख रहा है। अब आपने एक टिप यहाँ पे ये फॉलो करनी है कि जब इसका दम आपने हटाना है तो आपने इसको फ़ौरन से इसमें चम्मच नहीं चलाना है, इसकी स्टीम आपने निकलने देनी है। नहीं तो आप अगर फ़ौरन चम्मच चलाएंगे तो चावल जो है वो टूट जाएंगे। तो जैसे ही इसमें ड्राइनेस आएगी उसके बाद आपने इसमें चम्मच चलाना है तो चावल आपके नहीं टूटेंगे। अब आपको डिश आउट करके दिखा रहे हैं। ये बहुत ही मज़ेदार चना पुलाव हमारा रेडी हुआ है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।